अस्सलाम वालेकुम जी, आफाक है फ्रॉम RBS। आज से 2 साल पहले मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो बनाने का मकसद आपको इंटरचेंज की लोकेशन का बताना था कि इंटरचेंज की लोकेशन कहाँ पर है। राइट नाउ मैं इस टाइम पर कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ, F11 मरकज़ इस्लामाबाद में। मैं साइट के ऊपर ट्रैवल करूँगा और एक्सेस लूँगा मोटरवे के ऊपर से M2 से, जो हमारा टेम्प्रेरी एक्सेस NHA ने अलाउ किया है मोटरवे से साइट के लिए। एक तो वहाँ से एक्सेस लेंगे, इसके अलावा जितने भी रास्ते कैपिटल स्मार्ट सिटी को टच करते हैं, जितनी डेवलपमेंट अभी तक, जो पुरानी 2 साल की वीडियो थी और अब की डेवलपमेंट में जो डिफरेंस होगा वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप देखेंगे कि माशाल्लाह 2 साल के अंदर हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कितनी अचीवमेंट्स की हैं, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कौन से एरियाज जो है वो अनडेवलप्ड हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, और जो डेवलपमेंट का काम है वो किस स्पीड से चल रहा है। तो आइए चले मेरे साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे थ्रू M2 मोटरवे इंटरचेंज जो टेम्प्रेरी एक्सेस है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। राइट नाउ जी मैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। श्रीनगर हाईवे से हम लोग M2 मोटरवे को एक्सेस करेंगे और अपनी साइट के ऊपर जाएंगे। बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मेन एंट्रेंस है वो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने अपनी काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को बताया कि वो मोटरवे से है। और ये आप खूबसूरत सीनरीज देख सकते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ। ये खैरी मूरत बेसिकली माउंटेन रेंज है जो मोटरवे के ऊपर विजिबल है। इसके अलावा ठलिया इंटरचेंज सबसे पहला इंटरचेंज है, उसके बाद जो सबसे पहला ओवरहेड ब्रिज है जो आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की एंट्रेंस है अपने टेम्प्रेरी एक्सेस की मोटरवे के ऊपर, और ये ब्रिज बेसिकली आपका इंटरचेंज है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। जी हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर इंटर हो गए हैं अपने जो हमारा एक्सेस है मोटरवे से M2 से। अभी जो फुटेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जी, ये फुटेजेस आपकी ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक की हैं। ओवरसीज़ ईस्ट वो ब्लॉक है जो सबसे पहला ब्लॉक था ओवरसीज़ में जो कंपनी ने लॉन्च किया था, और इसके साथ जनरल ब्लॉक होता था जो कि बाद में एग्जीक्यूटिव में शिफ्ट हो गया था। इन 4 सालों के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर आपने डेवलपमेंट देखनी है तो आप देख सकते हैं कि इन 4 सालों में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कितने ज़्यादा अचीवमेंट्स जो हैं वो किए हैं। इनके अंदर डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगा है इन चीज़ों को अचीव करते हुए, लेकिन स्टिल 4 साल के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको किसी और प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें, ये आपके सामने इस टाइम पे ओवरसीज़ B ब्लॉक है, और B ब्लॉक के अंदर ये स्कूल है जो कि ज़ाहा हदीद इजिप्शियन एक बहुत फेमस आर्किटेक्चर है, उनके डिज़ाइन पे बनाया गया है। और इंशाल्लाह ताला ये स्कूल बहुत जल्द ओपन हो रहा है, और इसमें तकरीबन आप समझ लें अराउंड 8 to 9th क्लास तक जो है एजुकेशन की हम लोग स्टार्ट करेंगे जी, क्लासेस वगैरह, और एडमिशन्स भी हम लोग आसपास के लोगों से लेंगे ताकि यहाँ पर एक अच्छा तलीमी इदारा हो जो कि आसपास के गाँव हैं या आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर अपने बच्चों को अच्छी तलीम यहाँ पर लेके दे सकें। इसके अलावा ये आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम पे विलास देख रहे हैं। ये विलास वो हैं जो HRL ने बुक किए थे अपने क्लाइंट्स के लिए, और ये आपके सामने इस टाइम पे तकरीबन कंप्लीट हैं, और इसका अब आगे फिनिशिंग का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी आप ये आगे देख सकते हैं कॉर्नर पे जो विला है, ये इसका फिनिशिंग वर्क अभी स्टार्ट हुआ हुआ है और यहाँ पे काम हो रहा है। ओवरहेड वाटर टैंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ओवरहेड वाटर टैंक्स बेसिकली हर ब्लॉक के साथ इन्होंने तकरीबन दिए हैं ताकि पानी जो है वो हर ब्लॉक के लिए वाफिर हो, किसी किस्म का पानी की तरफ से कोई शॉर्टेज या कोई भी कमी फेस ना करें, और आपकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो पूरी हो सकें। बिल्कुल सामने इस टाइम पे D ब्लॉक है। D ब्लॉक के अंदर इस टाइम पे आप देखेंगे तो ये ट्रिवलिस के विलाज हैं जी, जो बुक किए थे। UK की एक फर्म थी जिसने पूरा ब्लॉक लिया था और यहाँ पर विलाज का स्टार्ट किया था। उसके साथ राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको हार्मनी हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि आपका D ब्लॉक के अंदर आता है, ओवरसीज़ D ब्लॉक। इससे अगला ब्लॉक ओवरसीज़ E ब्लॉक आ जाता है। ओवरसीज़ E ब्लॉक के आगे जो है वो ओवरसीज़ F ब्लॉक है, ओवरसीज़ ईस्ट F ब्लॉक, और F ब्लॉक के बाद अगर हम वापस आएंगे तो ओवरसीज़ E के साथ आपका जो ब्लॉक आता है वो आता है G ब्लॉक के साथ फिर अगला H ब्लॉक है जिस ओवरहेड वाटर टैंक की हम बात कर रहे थे। एंड देन इसी तरह ये आगे सेक्टर आपका जो है वो I ब्लॉक का आ जाता है। I ब्लॉक के बाद J ब्लॉक है और K ब्लॉक है। जो ये जितने ब्लॉक्स मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर इस टाइम पे 80% जो है वो डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर इस टाइम पे अराउंड 90 जो एंड यूज़र्स हैं वो अपने घर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। मैनेजमेंट की ट्राई यही थी कि इस एरिया के अंदर एटलीस्ट जो है वो लिविंग एज सुन एज पॉसिबल आ जाए, लेकिन अगर हम थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचें तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी टाइम लगेगा, और टाइम तकरीबन आप 1 year to 1.5 years अपने जेर में रख सकते हैं ताकि बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपकी हैं, जैसे कि आपकी सुई गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा जो पानी है, ये चीज़ें सब यहाँ पे कंप्लीट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो, यहाँ पर लिविंग का प्रॉपर माहौल बन जाए। अगर अब अभी तक के स्टेप्स देखे जाएँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं इनको फुलफ़िल करने में। जैसा कि वावडा की इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर आ चुकी है, वो एक पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, उसके अंदर आप देख सकेंगे
RBS के चैनल के ऊपर वो डेट के साथ मेंशन है किस दिन यहाँ पर जो वापडा का कनेक्शन था वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को मिल गया था। ओवरसीज सी ब्लॉक के अपोजिट बिल्कुल आप जो ये पार्क देख रहे थे भी, ये लीनियर पार्क है जी। और अभी हम जो फुटेज देख रहे हैं ये बेसिकली ओवरसीज ये जो फुटेज है ये भी एग्जेक्टिव की आप देख रहे हैं। ये ब्रिज जो है एक्सिस 2 के ऊपर है और इसको ये ओवरसीज प्राइम से एग्जेक्टिव को कनेक्ट करता है। और एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर इस टाइम के अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बी ब्लॉक के अंदर 8 to 9 स्ट्रीट्स में अंडर डेवलपमेंट थी जो कंप्लीट हुई थी। उसके अलावा बाकी जो है लैंड की लिटिगेशंस कंप्लीट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अराउंड 2500 मशीनरी इसके ऊपर डिप्लॉय की गई थी। जो वर्कफोर्स है वो आपकी 4000 to 5000 के करीब वर्कफोर्स लेबर जो है वो यहाँ डिप्लॉय की गई। और लेक व्यू कमर्शियल्स एग्जेक्टिव ब्लॉक आपके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर गोल्फ कोर्स है। इसके अलावा इसी के आगे जो है आपका ओवरसीज सेंटर का जी ब्लॉक आ जाता है। जी ब्लॉक के अपोजिट एफ ब्लॉक है और देन आपका डॉक्टर्स इनक्लेव और इंटरचेंज की तरफ आप जा सकते हैं। और अगर आप लेफ्ट तरफ मूव करेंगे तो आप ओवरसीज सेंटर के अंदर इंटर हो जाएंगे प्रॉपर्ली। सामने 400 फुट का बुलेवार्ड है जी। और अगर अभी तक की ये जितनी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ये 18 अगस्त 2018 से लेके आज तक की डेट की है। और माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कि बाकी किसी प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट किसे कहते हैं और डेवलपमेंट होना ना होना का फ़र्क आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत से काम जारी था जी। एग्जेक्टिव की लैंड का काफ़ी इशू रहा है और एग्जेक्टिव ब्लॉक की लैंड का इशू का जो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम चल रहा था वो बेसिकली लिटिगेशन थी लैंड के अंदर। लेकिन अभी मैनेजमेंट ने 80% जो लैंड है एग्जेक्टिव ब्लॉक की वो सिक्योर कर ली हुई है। और इसके मैं पूरा एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो एक वीडियो है उसका मैं लिंक इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ ताकि आप एग्जेक्टिव ब्लॉक की वो मेरी वीडियो देख लें। उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर कितनी मशीनरी है, कौन सी स्ट्रीट्स हैं, कौन से ब्लॉक्स हैं, किन ब्लॉक्स में कितने मरले का प्लॉट है और वहाँ पर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है वो आप सारा उसको देख सकेंगे। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि जो पीछे ओवरसीज़ ईस्ट है और ओवरसीज़ इसके बाद आने वाला जो आपका फुटेज है वो ओवरसीज़ प्राइम की होगी। तो ओवरसीज़ प्राइम की वीडियोस भी मेरे कोलीग्स ने बनाई हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं वो भी लिंक साथ ऐड कर दूँ ताकि आप प्रॉपरली इस पूरी एक जामिया वीडियो के अंदर आप देख सकें कि कौन से ब्लॉक के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कितने इस टाइम तक काम यहाँ पर मैनेजमेंट कर चुकी है डेवलपमेंट का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो आपका बेसिकली फिलिंग का काम है वो बहुत कम था। यहाँ पर अर्थ वर्क का काम बहुत ज़्यादा है, कटिंग का काम बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई मेरे ख्याल से यहाँ पर एटलीस्ट मैनेजमेंट को 1.5 से 2 साल का टाइम दरकार होगा ताकि वो एग्जेक्टिव 1 को कंप्लीट कर सके। और इसके अंदर ऑब्वियसली मैनेजमेंट एफर्ट भी कर रही है, काम भी कर रही है, लेकिन लिटिगेशंस होने की वजह से मैनेजमेंट इसके अंदर लेट है। लेकिन होपफुली अभी जिस तरह चीज़ें इनके पास अब ये लैंड इनको हैंड ओवर हो चुकी है 80% एग्जैक्टली, तो बहुत जल्द यहाँ पर आपको बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। इस टाइम पे हम लोग ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में जी ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की फुटेज आप देख रहे हैं। ये बेसिकली एक साइट ऑफिस बन रहा है और ये एक व्यूइंग एरिया है पूरी साइट का। आप अगर देखेंगे यहाँ पे अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे जाते हैं तो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में आप इंटर होंगे तो आपको राइट साइड के ऊपर एक टॉप के ऊपर ये एक बेसिकली एक हाइटेड पॉइंट है। यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी और उसके साथ ही व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप एग्जेक्टिव ओवरसीज़ प्राइम ओवरसीज़ ईस्ट और इंटरचेंज तक का जो व्यू है वो ले सकते हैं। और इसी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये हो जाएगा क्योंकि मैं तो आपको ड्रोन फुटेजेस के थ्रू बता रहा हूँ, जो रिसेंट ड्रोन फुटेजेस हैं वहाँ साइट की, आप वहाँ से खड़े होकर भी लाइव भी देख सकेंगे कि कितनी मशीनरी कहाँ पर किस जगह पर काम कर रही है। इस टाइम पे ये अब आपके सामने बिल्कुल ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक आ गया जी। और ये आप अब ओवरसीज़ प्राइम के अंदर हैं। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के अंदर आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। 80 to 90% ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक इस टाइम पे पोजीशन के लिए रेडी है। ये बेसिकली चक्री रोड से आपका एंट्रेंस है जी। और ये 180 फुट का बुलेवार्ड है जो ओवरसीज़ प्राइम से निकलता हुआ सीधा स्ट्रेट अवे जाता है एग्जेक्टिव में। और एग्जेक्टिव से आगे 400 फुट बुलेवार्ड को टच करता है। 400 फुट बुलेवार्ड को जब टच करते हैं तो वहाँ से आप राइट होंगे और लेफ्ट होंगे, आगे आप इंटरचेंज के गेट पीछन के ऊपर चले जाएंगे। और ये तकरीबन जो आपका डिस्टेंस है वो आप तकरीबन अंदाज़ा लगा लें। ओवरसीज़ प्राइम से जो M2 इंटरचेंज है वो 5.27 किलोमीटर्स है। इस तरह ओवरसीज़ ईस्ट के गेट से जो सेक्टर सी था वो 2.31 किलोमीटर था। ओवरसीज़ ईस्ट गेट से आपका साइड ऑफिस 1.99 किलोमीटर्स है। ओवरसीज़ ईस्ट से सी ब्लॉक और जो आपका सी ब्लॉक से जो CSC इंटरचेंज है वो 4.25 किलोमीटर। आप देखें ये ऐसी एक चीज़ है कि आप जिस ब्लॉक के अंदर भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के जाएंगे तो इंटरचेंज एक सेंट्रल पॉइंट बन रहा है। सेंट्रल पॉइंट किस तरह बन रहा है कि हर ब्लॉक के आपका तकरीबन सेम डिस्टेंस बनता है। जिस तरह ओवरसीज़ सेंट्रल से इंटरचेंज आपका 2 से 3 किलोमीटर्स बनेगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक से आपका जो मोटरवे का इंटरचेंज है वो 3.4 किलोमीटर्स है। इस तरह ओवरसीज़ ईस्ट से आपका 4.25 किलोमीटर्स है।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इंटरचेंज की लोकेशन भी बहुत मैटर करती है प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन ऑब्वियसली ये इंटरचेंज जो है पूरे प्रोजेक्ट का इंटरचेंज है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, यू कैन ट्रैवल 1 और 2 किलोमीटर्स, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल स्टिल काफ़ी लोग हैं, इनकी क्यूरीज होती है हमें इंटरचेंज के पास चाहिए। तो इंटरचेंज के पास जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की हो रही है जी, और वो हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर न्यू टेक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है जी, उसके साथ ही स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं। फिर दैन हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास पिंक रिबन हॉस्पिटल आ रहा है जी, उसके बाद हार्ले हॉस्पिटल आ रहे हैं, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, दो बहुत बड़े नाम हैं, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का पार्ट है इंशाल्लाह। एंड देन एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट इसी के साथ साथ मोटरवे के साथ चलेगी, हिल्स व्यू हाइट आपके पास आएंगे, ये बेसिकली हाई राइज कमर्शियल्स होंगे और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होंगी। एंड देन कैपिटल स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा थीम पार्क जो है वो भी मोटरवे वाली साइड पर ही प्लान्ड है अभी तक। अगर आप मास्टर प्लान भी देखेंगे आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से वाज़ह हो जाएगा। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक जी, ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की फुटेजेस अगर आप देख रहे हैं तो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक आपको अच्छा खासा इस टाइम पे डेवलप नज़र आ रहा होगा। और ये सारे ब्लॉक्स ओवरसीज़ जो प्राइम के हैं, नीचे वीडियो का लिंक भी मैं दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो सेक्टर जी, सेक्टर डी, सेक्टर सी, सेक्टर बी, सेक्टर ए, सेक्टर एफ, ये तकरीबन सारे सेक्टर्स जो हैं ये इस टाइम पे डेवलप्ड हैं, ठीक है। और बाकायदा यहाँ पर अगर आप जाएंगे साइट को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इस टाइम पे कितना ज़्यादा काम हो रहा है। राइट नाउ जी जो फुटेजेस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये ओवरसीज़ सेंट्रल की फुटेजेस है। ओवरसीज़ सेंट्रल एक वो ब्लॉक था जिसके अंदर काफ़ी क्लाइंट्स ने कंपनी को पुश किया कि हमसे फुल पेमेंट ले लें और हमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक के अंदर लोकेशन दे दें, जो कि भी रिसेंट बैलेट भी हुआ है। काफ़ी लोगों ने अपनी पेमेंट्स जो अपडेट भी की, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट ने उन लोगों को चांस दिया जिनकी बुकिंग 2018-2019 की ओवरसीज़ की पड़ी हुई थी और वो फुल पेड थी, उनको सबसे पहला चांस दिया गया कि ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर उनकी लोकेशन उनको दी जाए, और मैनेजमेंट ने यही काम किया और उनको ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर एलोकेट की लोकेशन। अभी ये रिसेंटली अभी इवेंट हुआ था कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर, ओवरसीज़ सेंट्रल की लैंड के ऊपर इवेंट हुआ था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर इस टाइम पे जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ये बेसिकली रिंग रोड है, और इसके साथ आपके राइट साइड पे पूरा मोटरवे चल रहा है, और मोटरवे के साथ साथ अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपकी काफ़ी डेवलपमेंट जो है इस टाइम पे जो बेसिकली कटिंग और अर्थवर्क का काम चल रहा है वो ब्लॉक्स के ऊपर, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स के ऊपर भी चल रहा है, और न्यू टेक यूनिवर्सिटी की लैंड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्पीडी काम इस टाइम के ऊपर हो रहा है साइट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओवरसीज़ सेंट्रल की लैंड की, तो अगर आप ये देखेंगे जो ये इतने बड़े बड़े आप ये मिट्टी के टेले देख रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट कितनी चैलेंजिंग थी, मैनेजमेंट को क्यों इतना टाइम लगा इसको डेवलप करने में, और इसके अंदर और क्या क्या ऐसे इश्यूज़ थे जो आप इस लैंड को देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ओवरसीज़ सेंट्रल को एटलीस्ट डेवलप करने में अपना काफ़ी जो है वो वर्कफोर्स यूज़ की, काफ़ी उसे पुश किया, और काफ़ी हार्ड वर्क आपको नज़र भी आ रहा होगा मैनेजमेंट की तरफ से। और जितनी मशीनरी और वर्कफोर्स आप अभी आप आगे फुटेजेस में भी देखेंगे जो डिप्लॉय हुई है ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर, तो दैट्स अनदर प्रॉमिस फुलफिल्ड। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में इस तरह की और बहुत सी चीज़ें जो कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट अनाउंस करती रही है डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, इवेंट्स के अंदर, वो आपको फुलफिल होते हुए मिलेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपको ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर डे 1 से काफ़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर चलती रही है। लैंड नहीं है, ये वैसे ही भाग जाएंगे पैसे लेके, या फॉर एग्जांपल इंटरचेंज ऐसे कैसे मिल जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता इंटरचेंज मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह की हैं कि ये सब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उन सब क्रिटिक्स को जो है वो फेस भी किया, क्रिटिसिज्म को हैंडल भी किया, और आज कैपिटल स्मार्ट सिटी ये सब चीज़ें अपनी सिक्योर करके बैठी हुई है। सबसे बड़ा एनओसी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री में है किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास है। अराउंड 25,000 कनाल्स का एनओसी इस टाइम पे लेके बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो लैंड है वो 1,60,000 कनाल्स प्लस है। इसके अगर हम आगे बात करें तो आपका जो इंटरचेंज है, इंटरचेंज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सक्सेस है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के लिए, और ये प्रूव करती है कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटेंशन टू डिलीवर द प्रोजेक्ट इन नो टाइम इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली बड़ा प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट के अंदर टाइम लगता है, आप लोग भी समझ सकते हैं चीज़ें डिले होती हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने क्लाइंट्स से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो इस 4 साल के अंदर जो डेवलपमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के ऊपर हुई है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बाकी ही कैपिटल स्मार्ट सिटी विलिंग है इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में या नहीं।
क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सेलिंग हो जाती है, प्लॉट्स बिक जाते हैं, फाइल्स बिक जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर डेवलपमेंट 10-10 साल तक स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर हम अभी ये फुटेजेस देख रहे हैं और आप अगर पुरानी फुटेजेस साथ कंपेयर करेंगे, जो पुरानी वीडियोस हमारे RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के पेज पे, यूट्यूब के पेज पे पड़ी हुई हैं, अगर आप उनसे कंपैरिजन करेंगे साइट का, तो आपको अच्छा खासा एक डेवलपमेंट नज़र आएगी साइट के ऊपर। आपको पता चलेगा कि बाकी काम हो रही है। बिल्कुल सामने आपको मोटरवे नज़र आ रहा होगा, M2 मोटरवे, और ये इसी के ऑपोजिट तकरीबन आप समझ लें कि DHA फेज़ 9 की भी लैंड है। तो अभी हम लोग जो है ये ट्रैवल कर रहे थे, तो ये फुटेज हम लोगों ने जिस टाइम पे ली है, तो बेसिकली डोम वाले यहाँ पर ही कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लास्ट जो अपना इवेंट किया है वो इसी लोकेशन पे किया था, और इसी से आगे आपका सिलिकॉन वैली स्टार्ट हो जाता है। सिलिकॉन वैली बेसिकली एक IT हब बनने जा रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, जहाँ से पूरी दुनिया की IT कंपनीज़ को कैपिटल स्मार्ट सिटी इन्वाइट करिए टू ओपन देयर ऑफिसेज हियर। अच्छा, इफ़ यू आर लिविंग इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो 3 से 4 ऐसे रास्ते हैं जिनसे आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो एक्सेस आपका स्ट्रेट अवे मोटरवे है। ठीक है, अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो सबसे कन्वीनियंट रास्ता आपके लिए मोटरवे है, और आप अगर गेट पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से ले लेंगे तो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे थ्रू मोटरवे इंटर हो सकेंगे। इसके अलावा इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम रावलपिंडी, या आप अगर पंजाब से, जेलम से, स्वावा से या गुजर खान से आ रहे हैं एंड यू वांट टू विजिट कैपिटल स्मार्ट सिटी साइट, तो आपके पास एक तो रास्ता थ्रू कचहरी चौक और धमियाल कैंप वाला रोड है। इसके अलावा अगर आप फेज़ 7 से फेज़ 8 वाला रास्ता यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको जरार कैंप के थ्रू होता हुआ आपको चक्री रोड से कनेक्ट करेगा, एक वो रास्ता इसका बन जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 2 से 3 ऐसे रास्ते हैं जिनको आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कैपिटल स्मार्ट सिटी की इस का तकरीबन रास्ता कितना बनता है। तो जी, जो F11 ऑफिस से हमने जब ट्रैवल स्टार्ट किया था कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे, तो एग्जैक्ट जिस टाइम पे हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज की लोकेशन के ऊपर पहुंचे तो वो 39.1 किलोमीटर्स डिस्टेंस बनता है आपका F11 मरकज़ से। इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी कचहरी से थ्रू धमियाल कैंप रोड, जो चक्री रोड को कनेक्ट करता है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे जाते हैं तो 26 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा। तकरीबन आप समझ लें कि ये अराउंड 30-35 मिनट्स का ट्रैवलिंग टाइम बनता है, बिकॉज बीच में जो 1-2 कॉलोनीज़ आती हैं जिनको आपने गुजर के जाना है, वहाँ पर समटाइम्स रश होता है, तो आप 35 से 40 मिनट अपने ज़हन में रख लें कि आपको ड्राइव करना पड़ेगा अगर आप कचहरी वाया धमियाल कैंप जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग तकरीबन आप समझ लें कि DHA फेज़ 2 से कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर ट्रैवल करते हैं सेम रूट के थ्रू, तो 39 किलोमीटर्स बनता है जी। DHA फेज़ 1 से 30 किलोमीटर्स है। फेज़ 7 बैरिया टाउन, वहाँ से अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे जाते हैं तो ये तकरीबन 33 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। और फेज़ 7 से वही रास्ता मैंने आपको जो बताया, जो आप ट्रैवल करते हैं फेज़ 7 टू फेज़ 8, फेज़ 8 से आप एक्सेस करते हैं अडियाला रोड, अडियाला रोड से आप एक्सेस करते हैं जरार कैंप रोड, और जरार कैंप से आप जाके टच करते हैं चक्री रोड को, और देन आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे जाते हैं। इस तरह फेज़ 8 वाला जो रास्ता है वो 37 किलोमीटर्स बनता है जी। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि अगर आप किसी भी एक्सेस से जाना चाहेंगे, जो सबसे पुरसकून रास्ता अगर आप पिंडी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो फेज़ 8 को मैं इसलिए रेकमेंड करूँगा क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल पुरसकून है, नया रोड बना हुआ है जरार कैंप वाला, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर जाने वाला हो जिसको उस रास्ते से हो जो फेमिलियर हो, अदरवाइज़ जो सबसे ईजीएस्ट वे है, अगर आप बिल्कुल जाना चाहते हैं स्ट्रेट अवे, आप किसी जिगजैग में नहीं पड़ना चाहते, तो रावलपिंडी कचहरी चौक से आप अगर लालकुर्ती को एक्सेस करते हैं, लालकुर्ती से उसके बाद आप धमियाल कैंप की तरफ जाते हैं हार्ले स्ट्रीट के थ्रू। हार्ले स्ट्रीट के बाद अगर आप धमियाल कैंप को क्रॉस करते हुए आगे जब जाएंगे चक्री रोड स्टार्ट हो जाएगा, और चक्री रोड स्ट्रेट अवे आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी तक ले जाएगा। ये जो डिस्टेंस मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो अब आने वाले टाइम में जिस तरह आबादी बढ़ रही है और यहाँ पे लोगों को लैंड के इश्यूज़ बन रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, घर नहीं है, लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, नई सोसाइटीज़ ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अपने घर बना सकें, वहाँ पर अपनी लिविंग स्टार्ट कर सकें। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ आप समझ लें जो आपके बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो आपके बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिनके अंदर पार्क्स हैं, जिनके अंदर उनकी नशोनुमा के लिए स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंड्स हैं फॉर क्रिकेट, फॉर हॉकी, फॉर फुटबॉल। ये चीज़ें
ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं, आप आने वाली जनरेशन को एक्टिव रखना चाहते हैं, उनकी नशो नुमा में पूरा किरदार अदा करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये सब ज़रूरियात आपकी पूरी होंगी, इंक्लूडिंग आपके बिज़नेस के, एजुकेशन के, आपकी एक पुरसकून लिविंग के लिए और एक अच्छी जगह लिविंग के लिए विद इंटरचेंज ऑन मोटरवे। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को इस हिसाब से हम लोग इसलिए रेकमेंड करेंगे क्योंकि ये एक लोकेशन वाइज और उसके अलावा एक्सेस वाइज काफ़ी अच्छी लोकेशन पर वाक़ है। और अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल वहाँ पर ही अगर चक्री रोड के ऊपर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की लैंड है जी, और एक्सेस टू जो आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का वहाँ से 3.89 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। तो ये सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अपने हाउसिंग अपनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, स्टेम कॉलेज फॉर बॉयज़ है, फॉर गर्ल्स है, स्कूल्स आ रहे हैं, लेकिन फॉर यूनिवर्सिटी लेवल्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी है, ये सब चीज़ों के अलावा फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी चक्री रोड के ऊपर वाक़ है जिसकी लैंड ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है जैसे ही फंड्स उनको रिलीज़ होंगे। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक्सेस टू से 3.89 किलोमीटर्स बनता है जी। और जो रावलपिंडी रिंग रोड है जो आपका मूरत स्टॉप है बेसिकली, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के एक्सेस टू से 5.99 किलोमीटर्स है। तो आने वाले टाइम में आप सेंट्रल पंजाब से भी कनेक्ट हो सकेंगे और इसके अलावा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब आपका अपना घर हो तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। वी एट RBS इंश्योर के आपको वो प्रोजेक्ट्स पिच किए जाएं जो कि ऑथेंटिक हैं और लीगल हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बाइंग करने के लिए या कमर्शियल प्लॉट्स की बाइंग करने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट rbsland.com सबसे अपडेटेड वेबसाइट है रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी। अपने ख्वाबों को एक नया ताबीर दें, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बाइंग करें, यहाँ पर अपना घर बनाएं और एक अच्छी लिविंग स्टार्ट करें। टेक केयर, थैंक यू।